वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो आज के हम टॉपिक में बात करने हैं लेक्चर 16 में एनेसारीन एरोमेटिक कंपाउंड। तो हमारा ये रिएक्शन मैकेनिज्म 2 का सीरीज चल रहा है जिसका लेक्चर नंबर 16। और आज हम लोग बात करेंगे एनेसारीन एरोमेटिक कंपाउंड जिसे SNAR भी बोलते हैं। ठीक है, चलो। तो SNAR में एनेसारीन एरोमेटिक कंपाउंड, these are the basics I am going to tell. Aryl halides are the extremely less reactive. No aryl halide. This is aryl halide. Alkyl halide and this is aryl halide. Aryl halide is extremely less reactive towards the nucleophilic substitution reaction. Some student may think like that. I have already told you earlier that these are the benzening and due to the resonance these are the most stable and forms the and so these are the most reactive, but that does not matter because the win you know halide have a lone pair and these lone pair goes through the resonance and these are and here the partial double bond is present. So due to the partial double bond character these are non-reactive because this bond can't be break, and hence these are and hence reactivity are slow. So now let's do the reasons. अल्काइल हाइड्रिड्स न्यूक्लियोफाइल अटैक फास्ट होता है, ठीक है, और अराइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक अटैक स्लो होता है और न्यूक्लियोफिल अटैक करता है लेकिन स्लो होता है। ठीक है, इसीलिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है ये अल्काइल हैलाइड का ज़्यादा होता है अराइल हैलाइड से। ठीक है, क्यों? इसका रीजन है कार्बन CX बॉन्ड हैज एक्वायर्ड द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन अराइल हैलाइड। इसमें क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें अक्वायर कर लेता है, इस कारण इसका रिएक्टिविटी स्लो होता है। हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन एटम इन CX बॉन्ड इज sp2 सो लेस पोलर एंड लेस बॉन्ड लेंथ। रिपल्सन बिटवीन द न्यूक्लियोफाइल एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये भी एक रीजन है। एट नॉर्मल कंडीशन अराइल हैलाइड डज नॉट शो NSR। भाई अब तो रिएक्टिविटी इतना स्लो हो जाता है कारण रिएक्शन नहीं होता, बट अंडर क्रिटिकल कंडीशन अराइल हैलाइड कैन, अब तो रिएक्शन तो कराना है, पढ़ना तो पड़ेगा ही इसके बारे में, तो कुछ साइंटिस्ट तो जुगाड़ लगाए हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो पढ़ते हैं दो मैकेनिज्म से। तो एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, दोनों को रिवर्स कर दो, एक एडिशन एलिमिनेशन, एडिशन एडिशन। तो पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। इसका एक कंडीशन होना चाहिए, क्या कंडीशन है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। क्या? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे विथ रिगार्ड टू द हेलोजन एटम। देन दिस कंडीशन, if this condition is present then the nucleophilic substitution reaction is dedicated by the addition elimination mechanism। अब बताओ, ये क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन क्या होता है? हैलाइड, हेलोजन, हेलोजन एटम के पोजीशन अकॉर्डिंग टू कहाँ होना चाहिए? ऑर्थो या पैरा पे। ये ऑर्थो है, ये पैरा है, ठीक है। तो NaOH से क्या निकालेगा? OH माइनस न्यूक्लियोफाइल आता है, ठीक है, तो ये इस पे अटैक करेगा ऐसे, ठीक है, तो ये क्लोरीन एटम को बाहर निकाल देगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो क्लोरीन एटम है ना, ठीक है। तो यहाँ पे OH आके जुड़ गया। अब बेसिकली होता क्या है कि अगर मान लो क्लोरीन है, ठीक है, ये क्लोरीन है, यहाँ पे NO2 है और यहाँ पे NO2 है, तो NO2 ऑर्थो और पैरा पे है तो OH माइनस आएगा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, इस क्लोरीन माइनस को निकाल देगा, ठीक है। इन द सेम वे ऑर्थो एंड पैरा पे होना चाहिए, ये तो ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो, ये पैरा है, ठीक है, तो ऑर्थो एंड पैरा पे होना चाहिए, तो OH माइनस आएगा, इस पे अटैक करेगा और निकाल देगा, ठीक है। ये वार्म कंडीशन है, मतलब टेम्परेचर देना पड़ता है रिएक्शंस के लिए। तो यहाँ पे NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है रिंग के लिए, रिंग के अकॉर्डिंग, तो रिंग हैज नेगेटिव चार्ज एंड हेंस न्यूक्लियोफिलिक अटैक स्मूथली। अब देखो, अब ये NO2 क्या लगाता है? -M। ये -M लेने वाला होता है या देने वाला? इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप, तो रिंग से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पे जनरेट होगा, इस कार्बन पे, ठीक है, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा जिससे कारण OH माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है देखेगा हाँ इलेक्ट्रॉन कम, और ये इस पे अटैक कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से जो नेगेटिव चार्ज है उस पे रिंग पे नेगेटिव चार्ज बेसिकली जनरेट कराते हैं न्यूक्लियोफाइल, आसानी से अटैक करता है, ठीक है।
मैकेनिज्म, पहले एडिशन होगा फिर एलिमिनेशन होगा, उसको मैं एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। देखो जैसे कि मैंने बताया कि OH माइनस जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल है, उसका अटैक स्लो होता है। स्लो, सबसे पहले एडिशन तो स्लो होता है, ठीक है। तो ये इस पे जाके अटैक किया। अब यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो क्या होता है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको दे देता है, जिसके कारण इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने के कारण OH माइनस स्मूथली इस पे अटैक करता है, ठीक है। और जब देखता है स्मूथली इस पे अटैक करता है, OH यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर अब यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, तो अब यहाँ पे क्लोरीन आसानी से निकल सकता है। पहले तो क्लोरीन नहीं निकल सकता क्योंकि पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर था, अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा था मजे से रिंग को। लेकिन अब क्या हुआ, रिंग का अब क्लोरीन का नाता रिंग से टूट गया क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा, ठीक है। तो थोड़े समय के लिए क्या बोलता है, ये पाई बॉन्ड जो होता है, ये वाला पाई बॉन्ड, ठीक है, ये पाई बॉन्ड जो चालाकी दिखाता है कि अपना इलेक्ट्रॉन बगल बगल वाले कार्बन को देता था ताकि ये क्लोरीन को बाहर फेंक दे, ठीक है। थोड़े समय के लिए चालाकी दिखाता है। अब ये चालाकी अब सोचता है कि भाई अपना न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो क्या करूँ, मैं अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता हूँ, ठीक है। तो फिर से वही हो रहा है, ठीक है। तो अब एलिमिनेशन हो रहा है, किस चीज़ का एलिमिनेशन हो रहा है, क्लोरीन का, ठीक है। तो अब देखो, अब इसका अब ऐसे भी क्लोरीन को बाहर फेंकना है, ठीक है। अब बाहर फेंकना है तो तुम किस चीज़ का प्लान बना रहे हो, किसी भी चीज़ का, तो उसका प्लान का कुछ तरीका होता है, ठीक है। तुमको किसी को फेंकना है, फेंकने का प्लान बनाना है, तो तुम कोई भी तरीका फेंकने को मिल गया तो उससे जल्दी से फेंक दोगे ना, ठीक है। लेकिन प्लान को स्मूथली चलाते, ये स्मूथली प्लान चल रहा है, और जब तरीका मिल गया तो डायरेक्ट फेंक दिए, तो ये फास्ट तरीका हुआ ना। स्मूथली मतलब स्लो तरीका चल रहा है एडिशन। तो ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनता है, ये मीजनर कॉम्प्लेक्स बनता है, कार्बन आयन जिसे बोलते हैं। तो बताओ, यहाँ पे कार्बन आयन इंटरमीडिएट बन रहा है अपन, ठीक है। तो कार्बन आयन इंटरमीडिएट तो रेट किस पे डिपेंड करेगा, नेगेटिव चार्ज के स्टेबिलिटी पे या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे, हाँ होगा। विथ रिगार्ड टू लिविंग ग्रुप, हाँ होगा। तो रेट क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि लिविंग ग्रुप के नेचर पे डिपेंड नहीं करता ये, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप के नेचर पे डिपेंड करता तो पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर का फिर रोल क्या ही रहता, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप के नेचर पे डिपेंड नहीं करता, वो तो अपने आप ही निकल जा रहा है, ठीक है। चलो, अब बताइए, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिविंग ग्रुप के नेचर पे रेट को डिटरमाइन नहीं करना है, ठीक है। चलो, अब रेट को डिटरमाइन करते हैं। नो रोल इन द रेट रिएक्शंस लिविंग। सबसे पहला एग्जांपल में पता ऑर्थो एंड पैरा पे होना चाहिए, ठीक है। ये भी ऑर्थो पे है, ये भी ऑर्थो पे, ये पैरा पे है, ये ऑर्थो पे, ये पैरा पे, ये सॉरी ये पैरा पे है ना, ये पैरा पे है, ये मेटा पे है, ये कहीं पे नहीं है, ये कहीं का नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। चलो, दो कंडीशन फुलफिल हो रहा है, क्या ऑर्थो एंड पैरा पे है, तो सबसे पहले देखो कि सबसे ज़्यादा ऑर्थो एंड पैरा पे है तो उसका ज़्यादा हो जाएगा। इसमें दो ऑर्थो पैरा पे है, इसमें एक ऑर्थो पैरा पे है, इसमें मेटा पे है, पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्यों? इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ही नहीं। भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है तो ये क्लोरीन पे पार्शियल, यहाँ पे इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा ना। तो जब जिसमें आ रहा है जिसमें नहीं आ रहा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ना, जिसमें आ रहा है पार्शियल पॉजिटिव, भाई वो मेटा पे है पर थोड़ा सा तो लगा रहा होगा इफेक्ट, ठीक है। इस कारण यहाँ पे इसको लेके कंसिडर लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑर्डर आ गया, ठीक है। अब बता, ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्या ये लिविंग ग्रुप के अगर नेचर से करेंगे तो आंसर हमारा गलत आ जाएगा, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप के ईएन को कंसीडर करके बल्कि लिविंग ग्रुप के ऑर्डर को कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। ईएन को कंसीडर करते हैं कि पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएन ऑफ हेलोजन एटम, जिसका ईएन ज़्यादा उसका, ठीक है, रीजन। अब ये बता, अब एनएसआर रेट में बताया कि अल्काइल हैलाइड का सबसे ज़्यादा होगा असाइल हैलाइड से, ये भी बात ध्यान में रख के चलना पड़ेगा कि ये जो असाइल हैलाइड है इसका तो ज़्यादा ही होगा ना ये असाइल हैलाइड से। अब इस दोनों में बताइए, ऑर्थो है ये पैरा है, इस पर कुछ नहीं लग रहा, तो ये ज़्यादा होगा नहीं होगा, ठीक। एनएसआर का रेट, इसको तोड़ो, यहाँ पे पार्सल ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, कौन ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल है, तो ये बन जा रहा है, ठीक। मोर इलेक्ट्रॉन, अब इसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना है, सिंपल सी बात है, ये ऑर्थो ये पैरा पे है,
तो क्लोरीन को हटाएगा और इस पे आके जुड़ जाएगा। अटैक ऑन मोरियन। अब बताइए फ्लोरीन क्लोरीन, लेकिन लिविंग ग्रुप किसका अच्छा होता है? क्लोरीन का। तो क्लोरीन पे नहीं जाएगा क्योंकि लिविंग ग्रुप पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो ये फ्लोरीन पे जाके अटैक कर देगा, क्या फ्लोरीन को निकालेगा, ना कि क्लोरीन। SO3Na, ठीक है। अब SO3Na है, NaOH है, तो ये क्या करेगा, NaOH और O माइनस का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और यहाँ पे CH3I, CH3 एक H यहाँ पे आएगा, यहाँ पे H प्लस और अल्कोहल बन जाएगा और CH। अब ये क्वेश्चन बताओ NO2 वाला, ठीक है। ये बताओ NO2 है, ये माइनस M लगा रहा है इसमें, ठीक है। यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर। अब Na2S है तो Na प्लस और S2 माइनस, तो ये कौन सा न्यूक्लियोफाइल देगा? S2 माइनस देगा। S2 माइनस कहाँ जाएगा? यहाँ पे इसको भगाएगा, ठीक है। S माइनस आके जुड़ जाएगा, ठीक है। अब मैं एक और यही यही मॉलिक्यूल, एक सेम मॉलिक्यूल यही एक और बार ले लिया। तो अब ये S माइनस जो होता है, S-2 जो होता है, अब ये क्या है? अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो क्लोरीन को बाहर फेंकेगा, ठीक है, और यहाँ से आके जुड़ जाएगा सेम मॉलिक्यूल। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, अब इसमें एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रेट को कंपेयर करने वाला। इसमें दिमाग थोड़ा सा, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि क्लोरीन के रिस्पेक्ट में, अच्छा ये क्वेश्चन अच्छे से समझ जाना, ये अच्छा। चलो, रेट को कंपेयर करने वाला। चल, ये मॉलिक्यूल है ABCD, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब बता क्लोरीन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। पहले ये लाइन पढ़ो पहले। क्लोरीन के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पे माइनस एम वाला ग्रुप लगा हो, मोर रेट होगा। क्लोरीन के रेस्पेक्ट पे ऑर्थो एंड पैरा पे, अगर ऑर्थो एंड पैरा पे सेम है तो जो विदड्रॉइंग ग्रुप अच्छा होगा वो उसका रेट, मैं पहले बता चुका हूँ। ऑर्थो पैरा पे होना चाहिए, ऑर्थो पैरा सेम है तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का नेचर देखना पड़ेगा। अगर दोनों NO2 मेटा पे हो तो सिंपली चेक I माइनस की मेटा पे इफेक्ट चला जाता है। अब बताइए क्लोरीन के रेस्पेक्ट पे मेटा पे है, ठीक है, ये भी मेटा पे है, पैरा पे तो नहीं है। चलो, ये ऑर्थो पे, ये पैरा पे, ऑर्थो ऑर्थो पैरा पे है, ठीक। लेकिन ये पैरा पे है तो सबसे पहले क्या आएगा? B आएगा, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पे है। अब ये तो सिर्फ पैरा पे है तो उसके बाद C आएगा, ठीक है। अब बताइए ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, और ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये भी दोनों पे मेटा पे है। अगर मेटा पे हो तो सिंपली चेक I माइनस, ठीक है। किसका ज़्यादा होगा? I माइनस इसका ज़्यादा होगा, ठीक। दो दो NO2 लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है। ज़्यादा पॉजिटिव, ज़्यादा इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है A का, फिर D का, तो ये हो जाए। ये अच्छा क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन। चलो, अब बात करते हैं एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म का, इसको बोलते हैं बेंजाइन मैकेनिज्म, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बाय द एलिमिनेशन एंड एडिशन। सबसे पहले एलिमिनेशन, उसमें क्या होता है, पहले एडिशन होता था फिर न्यूक्लियोफाइल आके होता था। अब यहाँ पे क्या होगा कि पहले ही ऐसा कुछ कंडीशन करते हैं कि अराइल हैलाइड जो होता है विदाउट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, कैन शो NSR इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हीटिंग एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वहाँ पे क्या होता था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंस में होता था एडिशन, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन एडिशन में, एलिमिनेशन एडिशन विदाउट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, ठीक है। तो सबसे पहले असाइल हैलाइड लिए, स्ट्रॉन्ग हीटिंग एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। और विदाउट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की ध्यान बात को, ठीक है। चलो करते हैं, पहले बताओ Na प्लस और OH माइनस न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है, और इस पे अटैक कर रहा है। ये देख, न्यूक्लियोफाइल आया, इस पे अटैक किया और क्लोरीन बाहर और OH यहाँ, तो डॉज प्रोसेस इसे बोलते हैं। ये भी नेम रिएक्शन में इंक्लूड कर लेना। क्या होता है कि इसमें सोडियम फिनोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है और H प्लस इसको देते हैं तो OH आके आता है, ठीक। तो यहाँ पे ये होता है। अब बताओ, ये क्लोरीन है, ठीक है,
और NaNO2 लिक्विड NH3 लिए, ठीक है, NaNO2 NaNH2 NaNH2 लिक्विड NH3 लिए, ठीक है। क्लोरीन को हटा के यहाँ पे NH2 जो आता है न्यूक्लियोफाइल वहीं पे आके रुक जाए, लग जाए तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। यहाँ क्लोरीन था पहले, ठीक है, यहाँ भी पहले क्लोरीन था तो मैंने स्टार मार्क कर दी, ठीक है, यहाँ पे पहले क्लोरीन। अगर क्लोरीन निकल जाए और उसके बगल में जाके लग जाए तो सी ने सब्स्टिट्यूट। बात समझ में क्या बोला? अगर क्लोरीन को हट रहा है, क्लोरीन हट रहा है, लिविंग जा रहा है, अगर वहीं पे न्यूक्लियोफाइल लग जा रहा है तो डायरेक्ट पोजीशन। क्लोरीन तो हट ही रहा है, उसके बगल में जाके लग रहा है तो पहले मैकेनिज्म देखते हैं क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। इसका रीज़न क्या है यहाँ पे? सबसे पहले तो एडिशन एलिमिनेशन होगा, फिर एडिशन, फिर इसीलिए इसे कहते हैं बेंजाइन मैकेनिज्म, इसीलिए इसे कहते हैं SN-EA रिएक्शन, ठीक है। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन, एडिशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं, ऐसा नेमिंग है। सबसे पहले क्या होता है कि जो बेस होता है ना अपना, बेस बेस आएगा एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन विद रिगार्ड टू लिविंग ग्रुप। ये हमारा लिविंग ग्रुप है, इसके अकॉर्डिंग पे ऑर्थो या पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो ये लिक्विड NH3 क्या देगा? -NH3। तो ये क्या करता है, NH2 बेस जो होता है ये इस पे जाके अटैक करता है, इससे हाइड्रोजन रिमूव करता है, ठीक है। तो इससे नाइट्रोजन रिमूव किया तो इस पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इस पर नेगेटिव चार्ज आता है, ये क्लोरीन क्या था, अपना इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक, इलेक्ट्रॉन अपना क्लोरीन बाहर चला जाता है। यहाँ पे पहला स्टेप क्या हो गया? अब ये एलिमिनेशन हो रहा है, तो ये बता यहाँ से निकला तो मैंने लिविंग ग्रुप वाले पोजीशन पे स्टार मार्क किया, ठीक है। अब यहाँ से ये निकला, ठीक है, तो यहाँ से ये निकला, ये देखें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था और यहाँ पे ऐसे था, तो ये भी अपना नेगेटिव चार्ज ऐसे आ गया, तो यहाँ पे एक और बॉन्ड बन गया, तो इसी को कहते हैं बेंजाइन। एक नया चीज हमें मिला, बेंजाइन। अब इस बेंजाइन में हमें एडिशन करना है, किस चीज़ का? N2 माइनस NH2 माइनस का। NH2 माइनस से हमारा क्या है? न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल का एडिशन, एलिमिनेशन तो हो गया लिविंग ग्रुप का, अब न्यूक्लियोफाइल का एडिशन। अब बता कहाँ पे एडिशन होगा, ठीक है? एक बार जहाँ से निकला था वहीं अटैक कर दिया, ठीक है। तो हमारा ये प्रोडक्ट बन रहा है, ये माइनस, ये NH2 यहाँ लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे माइनस। अगर ये NH2 है, ठीक है, NH3 में एक NH3 है, NH3 है, एक और NH3 लिए, यहाँ पे H प्लस देगा, ये अपना जाके यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ से H प्लस निकला, ये जाके इस नेगेटिव पे चला जाएगा, इसका जो सारा चीज़ है वो हो जा रहा है, ठीक। मतलब क्या कह रहे हो? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन और सीने का प्रोडक्ट, जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप लगा उसी पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर, जिस कार्बन पे लिविंग रहा उसके पास वाले कार्बन पर लग जाए देन सीने सब्स्टिट्यूशन, कुछ लेना देना नहीं। एक ये दो बात याद ध्यान में रखो, मैकेनिज्म से कुछ लेना देना नहीं, इस कार्बन पर पास वाले कार्बन पर लग। अब बता, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा? NH2 माइनस देगा न्यूक्लियोफाइल। लिविंग ग्रुप क्या है? Br, इस पे स्टार मार्क कर लो। या तो Br यहाँ जाके लग जाए, NH2 यहाँ आके लगेगा तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन अगर NH2 उसके बगल में, ये तो मेरा लिविंग ग्रुप का पोजीशन था, तो बगल में जाके NH2 ला के जुड़ जाए तो सीने सब्स्टिट्यूशन, और सीने सब्स्टिट्यूशन पे स्टेरिक हिंडेंस कम हो रहा है। अब बताओ, ये I माइनस लगा रहा है, ठीक है। अब NH2 माइनस, ये तो लिविंग ग्रुप वाला पोजीशन है, ये लिविंग ग्रुप वाला पोजीशन, तो या तो यहाँ आके जुड़ जाएगा, यहाँ आके जुड़ेगा, या तो यहाँ आके जुड़ेगा, यहाँ जाके जुड़ेगा। एक तो यहाँ आके जुड़ेगा तो एक NH2 वाला यहाँ है, अगर उसी पोजीशन पे आके जुड़ गया तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, अगर बगल में गया तो लेकिन यहाँ पे इस बार मेजर प्रोडक्ट कौन आ रहा है? डायरेक्ट वाला। तो जरूरी नहीं है सीनियर प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट, ऐसा कुछ बात नहीं है। यहाँ पे स्टेरिक हिंडेंस देखा गया है, यहाँ पे स्टेरिक हिंडेंस ज़्यादा है और यहाँ पे स्टेरिक हिंडेंस कम, कारण यहाँ पे डायरेक्ट तुम्हें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा लेक्चर था, ठीक है। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे, अब मैं इसके बाद मैं तुम्हें प्लान बताता हूँ। अब हम ये हमारा NSR का एक लास्ट टॉपिक होगा, NSR इन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर ये समझ में आ गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ज़्यादातर तुम्हारा चैप्टर आसान हो जाएगा,
और धीरे धीरे इस पर मैं आगे मूव करूँगा। इसके बाद मैं बताऊँगा इम्पोर्टेंट प्रिपरेशंस। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन इसमें यहाँ पे कुछ डिस्कस होंगे ताकि तुम्हें क्लास 12th वाले चैप्टर में आसानी। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रिपरेशंस के बाद आगे मूव करेंगे हमारा एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस में 4 लेक्चर में सारा चीज़। फिर उसके बाद लास्ट लेक्चर का क्या होगा, कंपेरिजन SN1 SN2 E1 E2 टाइप का कंपेरिजन हम लोग देखेंगे। ठीक है, E1 A2 का कब SN1 कब SN2 कब E1 कब E2 कब SN2 कब E2, इस टाइप का डिफरेंस लास्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम लोग सारा चीज़ पढ़ते होंगे। और समरी लेशन होगा SN का E1 तो उसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यही E1 और E2 में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, SN1 SN2 में अभी कन्फ्यूज़न आ सकता है, लेकिन वो लेक्चर के बाद मैं गारंटी देता हूँ कि कम आएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ पे हो रहा है समाप्त। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट।